हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 यानी यूपी बोर्ड के आने वाले परीक्षा में आपको बता रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का बता रहे हैं। इसमें आपको हेडिंग के थ्रू ले रहे हैं या क्वेश्चन भी ले लिया जाए पूरा क्वेश्चन में हेडिंग हम पढ़ा रहे हैं, तो वही हेडिंग से क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए हेडिंग ही आपको लिख के हम समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन भी ऐसे पूछा जाता है, अनंत विस्तार समतल आवेश से अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। तो केवल हेडिंग लिखा हुआ है, तो हेडिंग को ध्यान से पढ़ लीजिए और आराम से कोई क्वेश्चन मिले आप इस पर फाइंड कर सकते हो। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं कि अनंत विस्तार। तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक है। तो जब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं कि अनंत विस्तार की कोई समतल अचालक प्लेट। तो चलिए इसको बना लेते हैं। जब बना लेंगे तो ऐसे हमारा क्या एक चादर हो जाए जो कैसी अनंत विस्तार की है, मतलब उसकी लंबाई क्या है, बहुत ही बड़ी है। अब यहाँ पे इसको मिला दें तो ये देखो बहुत विस्तार की, इसीलिए इसको क्या करें, ये ख़त्म नहीं हो जाएगा, इसलिए इस तरह मिला रहे हैं ताकि ये क्या ऊपर भी बढ़ सकती है। और इस तरह अगर नीचे मिलाओगे तो ये क्या हो गया, ऐसे नीचे बढ़ चली जाएगा। तो ये क्या हो गया, कोई समतल अचालक हो गया। अब इसमें मान लिया आवेश क्या इस पे संपूर्ण रूप से वितरित है, लेकिन हमने एक बिंदु ए मान लिया यहाँ पर। अब इससे आवेश को परिबद्ध करना पड़ेगा, तो आवेश से परिबद्ध करने के लिए एक पृष्ठ ऐसे खींच देते, इधर हो जाएगा। और इसको आवेश को परिबद्ध यानी गॉस का सूत्र लगाना होता है, तो आवेश को हमें क्या करना, परिबद्ध करना पड़ता है। तो हमने आवेश को यहाँ पर क्या कर दिया, परिबद्ध कर दिया। ये बेलन बन गया जिसे गॉसियन बेलन। अगर इसके लेफ्ट साइड में देखोगे तब भी ये क्या आवेश को परिबद्ध करेगा, यानी यहाँ पर बिंदु ए था, अगर ये बिंदु ए है तो ये यहाँ से अगर इस पे हमने आवेश को क्या किया, परिबद्ध किया, और इस पे यहाँ से ऐसे इसको खींच दिया, तो इस दिशा में देखोगे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर P था, ये मान लीजिए P हो जाए, और यहाँ पे क्या हो, P डैश हो, ये दोनों कंडीशन हो जाए। अब इस पे आ गया P और P डैश, तो इस पे आवेश क्या है, प्लस आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित, यानी प्लस आवेश जो है एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर वितरित है। तो ऐसे हम खींच दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, प्लस आवेश है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, यानी पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो जाए। ये क्या है, यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, ये भी प्लस आवेश ऐसे पूरे चादर पे वितरित है। अचालक चादर है तो इसके आवेश पर होगा, अंदर नहीं जा सकता क्योंकि अचालक है। तो ये अचालक है, तो ये पृष्ठ पर ऐसे क्या था, वितरित था, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस है, प्लस आवेश ऐसे इसके पूरे पृष्ठ पर क्या है, वितरित है। तो हमें कहा गया कि प्लस आवेश क्या है, यानी अनंत विस्तार के आवेशित चालक है, तो इसके हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। सबसे पहले अगर हम P पर निकालेंगे तो P पर बहुत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ से A है, तो आवेश को क्या कर परिबद्ध कर रहा है, अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, E वेक्टर होगा। और इसका जो क्षेत्रफल है ये क्या है, DA है, अगर एकांक क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, DA वेक्टर। सेम उसी प्रकार अगर हम आते हैं यहाँ पर इस पे, तो ये बाहर की ओर होगा क्योंकि प्लस आवेश, तो बाहर की ओर ई वेक्टर, और इस पे निकालेंगे डी ए वेक्टर, ये ऐसे हो जाएगा। तो इस पर आ गया, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, और ये पृष्ठ क्या है, ए है। तो आवेश को पूरा परिबद्ध कर रहा है। अब हमने जैसे फिगर बनाया वैसे लिख देते हैं, और इनके यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर है, तो इसी को कह रहा है कि यहाँ से गुजरने वाला, यानी स्पेस से गुजरने वाला, तो स्मॉल आर दूरी मान लिया, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो पृष्ठ खींचा बेलने के आधार पर आधार, इसी को बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जो क्या करता है, आवेश को परिबद्ध करता है, यानी आवेश को परिबद्ध करता है। तो हम मान लेते हैं, अब इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, माना प्लस क्यू आवेश पृष्ठ ए पर एक समान रूप से वितरित है, यानी आवेश जो है इस पे पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। अब इसकी एक परिभाषा जो पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो हम पृष्ठ आवेश घनत्व क्या कहते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, इसके बाद लिखा जा सकता है आवेश की मात्रा
को पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश या आवेश का, या ऐसे लिख सकते पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए, ये हो जाएगा। अगर आप इसको इधर गुणा करा दो तो Q बराबर लिख सकते हैं सिग्मा ए, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि इधर इसको गुणा करा देंगे तो सिग्मा बराबर होगा Q बाई ए। अगर सिग्मा का मात्रक ले लेते हैं, कभी कोई मात्रक भी पूछा गया तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और ए का मात्रक क्या होता है कि मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमने माना था एक गॉसियन बेलन था, तो गॉसियन बेलन है, तो गॉसियन बेलन के ये P और P डैश इधर है, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालिए। तो गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P और P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाए, क्योंकि ये काल्पनिक है तो अगर निकालते हैं, पृष्ठ आवेश पूरा वितरित था। अब इसमें हम बिंदु P से गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P व P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालिए, चाहे कुल वैद्युत फ्लक्स P और P डैश से, तो ये दोनों क्या है, इस पे निकालेंगे तो इधर गुजर रहा और ये इधर गुजर रहा है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है, इसलिए फाई बराबर लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। P डैश से गुजरा और P डैश से अगर गुजरेगा P और P डैश, यानी P से इधर और P डैश से इधर गुजरा, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, इतना लिखने के बाद फिर दोनों तरफ से क्या हो जाए, E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आपने देखा दोनों के बीच में कोण कितना है, समान दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। तो आपने पढ़ा था ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो अगर हम वैल्यू ऐसे रख देंगे तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई वेक्टर यानी ई डी ए कॉस कितना 0 डिग्री, ई डी ए और कॉस कितना 0 डिग्री। तो आप वैल्यू रखोगे तो फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 और ई डी ए हो जाएगा। तो अगर आप गुणा कराओगे इसकी वैल्यू 1 होगा, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी ए, और इसके बाद फिर देखो यहाँ पर कितना हो जाए, ई डी ए। अगर दोनों को जोड़ दो तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, 2 ई और ये डी, एक एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 ई ए हो जाएगा। अब इतना आ गया तो हमने दोनों पृष्ठ से गुजरने वाला इतना निकाल लिया। और एक चीज़ याद रखना, ये क्षेत्रफल अवयव से गुजर रहा है यानी P डैश से, तो यहाँ पर लगा दो D, तो ये D हो जाएगा, D फाई E हो जाएगा। अब इससे निकाले संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अगर इससे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जब वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो इसमें लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा फाई ई, 2 कांस्टेंट है और ई भी कांस्टेंट है, तो लिख सकते हैं डी ए। अगर ये डी फाई ई है तो डी हट जाता, अभी बताए थे पीछे वाले में, ई आ जाएगा फाई ई और 2 ई ए हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए, परंतु गॉस की परमीय से हम क्या पढ़े थे, फाई ई बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये पढ़े थे। और अभी हमने पढ़ा था Q बराबर कितना, सिग्मा एप्सिलॉन ए, यानी सिग्मा ए, तो यहाँ वैल्यू रख दो तो सिग्मा ए बाई कितना एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आप कितना लिख सकते हैं, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई ए। तो आप देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, तो हम 2 ई को इधर भी लिख सकते हैं, 2 ई बराबर, और ये बचा सिग्मा और बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इतना हो जाएगा। कोई अचालक चादर हो तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की गुजरने वाली तीव्रता जो होगी न्यूटन सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट
प्रतिकूलम, ये इतना हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, बहुत छोटा था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और एक चीज़ और याद रखिए, आप नोट्स बनाइए ना बनाए, लेकिन आपको इसकी पूरी PDF अभी आपको मिल जाएगी। इसी वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी फोटो हम डाल देंगे, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सको। स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखे रहो, कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करते हैं, अगला डेरिवेशन इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। तो अगला क्या है, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चलिए आइए, कह रहा है समान पृष्ठ घनत्व धन तथा ऋण आवेशित। तो आपको दो प्लेट बनाने हैं, एक धन हो जाए और दूसरा क्या हो, ऋण हो जाए। तो हम दो प्लेट ऐसे बना लेते हैं। तो ये एक धन होगा और दूसरा उसी के बगल क्या हो जाए, ऋण हो जाए। तो एक धन प्लेट और दूसरा ऋण प्लेट, इसका दोनों का पृष्ठ घनत्व क्या है, समान है। तो यही कह रहा था कि अगर मान लिया जाए कि ये 1 प्लेट हो और ये 2 हो जाए, और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, समान है। एक धन मान ले, ये धन हो, ये धन है, और ये क्या हो, ऋण हो जाए। इसका भी पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा ही है, और यहाँ पर ये माइनस है। तो इनके बाहर निकलेगा, एक यहाँ पर निकालो, एक P हो गया अंदर और दूसरा इसके बाहर P डैश पे, हमें इस पे निकालना है। तो आपने पढ़ा था, अगर प्लेट 1 के कारण ये प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की E1 इधर हो जाएगा, और माइनस है ये, तो माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इधर हो जाएगी। फिर इस पे P डैश पे आते हैं। अगर इस स्थिति में आते हैं तो देखो ये प्लस आवेश है, तो E1 के इधर हो जाएगा, और E2 निकालोगे तो इधर हो जाएगा, यानी इसके विपरीत दिशा में आ जाएगा। तो अगर ये आ गया तो एक E2 क्या हुआ, विपरीत दिशा में हुआ, और यहाँ पर बाहर विपरीत दिशा, और E1 P पर जो हुआ ये समान दिशा में हुआ। तो हमारे प्लेट और 1 और 2 है, तो मान लिया जाए कि माना प्लेट 1 व 2 क्रमशः धन तथा क्या है, ऋण आवेशित है, धन तथा ऋण आवेशित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। यानी दोनों का क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व कहा गया, ये सिग्मा हो गया। अब इसके बिंदु P, तो हम सबसे पहले निकालते हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। अगर प्लेट 1 के कारण निकालो, तभी हमने एक बताया था इसके पहले वाला डेरिवेशन। तो प्लेट 1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, अगर इसमें निकालेंगे तो प्लेट 1 के कारण क्या उत्पन्न करेगा, E1। तो E1 बराबर अभी हमने पीछे बताया था, एक सूत्र बताया था, E बराबर पीछे वाला इसके पहले वाला डेरिवेशन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके आवेश से कोई मतलब नहीं। और ऐसे प्लेट 2 के कारण निकालो, 2 के कारण अगर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो बताइए कितना हो, E2 बराबर, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ प्लेटों के बीच हम निकाल रहे हैं, तो प्लेटों के बीच बिंदु P पर क्या हो जाए, P पर वैद्युत क्षेत्र। तो ये दोनों समान दिशा में, तो हम जोड़ देंगे, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस क्या होगा, E2 होगा। तो आप जोड़िए, E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप दोनों को जोड़ दो तो हर बराबर अंश जुड़ जाएगा। तो सिग्मा बटे कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा बटे 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा जब दोनों पर क्या हो, यहाँ पर समान ना हो, तो समान हो पृष्ठ आवेश घनत्व, तो हम लिख सकते हैं। अब दूसरा कंडीशन बिंदु P डैश पर, यानी प्लेटों के बाहर, अगर हम बाहर निकालते हैं तो प्लेटों के बाहर E1 और
E2 यही सेम रहेगा, लेकिन एक उधर की ओर जा रहा है, दूसरा इधर की ओर आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इनको घटा देंगे तो E बराबर E2 माइनस क्या होगा, E1 हो जाएगा। अब अगर वैल्यू पुट करो तो E बराबर अभी बताए थे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों सेम है तो ये कट के कितना दे देगा, E बराबर 0। यानी प्लेटों के बाहर चाहे आप लेफ्ट साइड में निकालते यानी इस साइड और चाहे इस साइड निकालोगे तो प्लेटों के बाहर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। और आपसे पूछ लिया जाए, यदि कह दिया जाए पृष्ठ आवेश घनत्व क्रमशः क्या हो जाए, सिग्मा 1 व सिग्मा 2 हो, ठीक है, तब भी यही होगा। तो अगर बीच में निकालोगे प्लेटों के बीच तो हम E बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताए थे E1 प्लस E2, तो बस सिग्मा 1 के स्थान पे कितना 2 एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 लिख सकते हैं। और दूसरा प्लेटों के बाहर अगर हम बाहर निकालते हैं तो क्या होगा, घट जाएगा, E1 E2 माइनस क्या हो जाए, E1 हो जाएगा, तो सिग्मा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा 2 है, यहाँ पे 2 है ना, और बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो घट इसमें 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। तो बस इतने ही डेरिवेशन था, तो आपको ये समझ में आ गई। आज हम 2 डेरिवेशन बताए आपको, दोनों इंपॉर्टेंट था और एक पे इसीलिए दोनों एक साथ रखे क्योंकि एक समझ लोगे तो दूसरा आसानी से आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको ये समझ में आगा कैसे हम करते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर मैसेज करें, हाँ नहीं समझ में आए तो आपको हम फिर से बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे। वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो, यानी आपको समझ में आ गया तो मेरे चैनल को क्या करें, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर तथा शेयर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।